हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी जैसी शक्ल। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। एक चोरनी मेरे घर पर चोरी करती हुई पकड़ी गई। उसको देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू मेरी मरी हुई पत्नी के जैसी थी। मुझे शक हुआ तो मैंने उसे अपने घर पर कैद कर लिया और रात भर उसके साथ गलत काम किया। पर उस बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन मेरी जान तब निकल गई जब डॉक्टर उसका चेकअप करते ही चीखने लगी और कहा, यह लड़की तो। मेरा नाम शाहिल है। मैं 32 साल का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे मैं पूरे तरीके से टूट चुका था। 3 साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ गोवा घूमने गया था। वह दिन हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन था, क्योंकि हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। मैं और शालिनी बहुत ही खुश थे। दिल्ली से हमने गोवा की बस पकड़ ली थी और हमने घूमने की सारी तैयारी कर ली थी। बीच और वहाँ की ठंडी वादियों में हम अपनी मोहब्बत को फिर से जमा करना चाहते थे। मैं शालिनी से बहुत प्यार करता था। शालिनी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और मैं पुलिस वाला। हमारी जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। शालिनी मुझे मेरे दोस्त राघव की पार्टी में मिली थी। उस पार्टी में हमारे बैच के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आए हुए थे। राघव मेरा बैचमेट है। शालिनी उसकी फ्रेंड थी, तो उसने अपने घर की पार्टी में उसे भी बुलाया था। पुलिस ऑफिसर के बीच में एक स्कूल टीचर। मेरा ध्यान बार बार उस पर जा रहा था, पर मुझे ऐसा लगा था कि वह राघव की गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से मैं अपने आप को रोक रहा था। पर वह काफी खुले स्वभाव की लड़की थी। हंस बोल कर बात कर रही थी। पहली नजर में ही वह मेरे दिल को भा गई और मैंने अपना फोन नंबर उसे दे दिया था। उसका फोन नंबर मांगने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने कहा, शालिनी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। शालिनी मेरे ही एरिया में रहती थी। उसने खुशी खुशी मेरा नंबर ले लिया और कहा, पुलिस वाले की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में अकेली ही रहती हूँ। क्या वो मुझे यह कहकर खुला इनविटेशन दे रही है? मैंने पूछा, तुम्हारी फैमिली? शालिनी बोली, मेरे परिवार में दीदी और जीजाजी हैं, जो कि दिल्ली के दूसरे एरिया में रहते हैं। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखने लगा। मुझे बुरा लग रहा था कि इतनी कम उम्र की लड़की अपने माँ बाप को खो चुकी है, जबकि अब तक उसकी शादी तक नहीं हुई है। बेचारी दीदी और जीजाजी के भरोसे रह गई है। शायद उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया और मेरी तरफ ऐसे देखने लगी कि जैसे कह रही हो कि कोई बात नहीं, मैंने अकेले जिंदगी जीना सीख लिया है। मुझे उस वक्त उस पर बहुत प्यार आ रहा था और मैं यही सोचने लगा था कि काश यह लड़की मुझे मिल जाए। पार्टी के बाद मैं घर चला गया, पर इस लड़की के बारे में सोचने लगा। मैंने आज तक शालिनी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और बेचारी अकेली है, तो मुझे लगा काश मैं उसका अकेलापन दूर कर सकूं, उसके परिवार की जो कमी है वह पूरी कर सकूं। अगली सुबह मैं काम में बहुत बिजी हो गया था। शालिनी की बात मेरे दिमाग से उतर चुकी थी कि तभी मेरे मोबाइल में एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। जब मैंने कॉल उठाया तो उधर से आवाज आई, मैं शालिनी बोल रही हूँ। सबसे पहले
मेरे मुंह से निकला, तुम ठीक तो हो ना? वो हंसने लगी और कहने लगी, क्यों, पुलिस को फोन करने का मतलब ठीक नहीं हूं क्या? मैं भी हंसने लगा और कहा, बताओ कैसी हो? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। उसने कहा, कल मैंने तुम्हें अपना नंबर नहीं दिया था, इसी वजह से फोन किया। मेरा नंबर सेव कर लेना, कभी हम फ्री होंगे तो बात करेंगे। मैंने कहा, जरूर, जब भी फ्री हो तुम मिस कॉल मार देना, मैं कॉल कर लूंगा। उसने कहा, मैं तो स्कूल के बाद फ्री हो जाती हूँ, आप ही तो बिजी रहते होंगे। मैंने कहा, ओके, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो कॉल कर लूंगा। फिर क्या था, जब भी मैं फ्री होता था उसे कॉल कर लेता था। शुरू में तो 1 महीना हमारे फ़ोन पर ही बात हुई। फिर एक दिन मैंने उसे अपने घर पर बुलाया। मुझे ऐसे लग रहा था कि वह मुझे पसंद करती हैं और मैं भी यही जताता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। धीरे धीरे हमारा मेल मिलाप बढ़ता रहा और मुझे उससे इतना गहरा प्यार हो गया कि मैंने उसे दिल की बात कह दी। मैं उससे शादी करना चाहता था, मैं उसको अपना बनाना चाहता था। मैंने रिश्ते की बात उसकी दीदी जीजाजी से कहा और हम दोनों की अच्छे से शादी हो गई। 1 साल हम दोनों ने बहुत ही अच्छे से गुजारे। शालिनी मेरी सोलमेट है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, जिस वजह से मैंने गोवा का ट्रिप प्लान किया ताकि हम दोनों काम से दूर बीच में जाकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके। पर मुझे नहीं पता था कि यह ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे बड़े हादसे में बदल जाएगा और मैं अपना प्यार खो दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। गोवा पहुंचकर भी हम बहुत खुश थे, पर एक एक्सीडेंट हमारा इंतजार कर रहा था, जिस एक्सीडेंट की वजह से शालिनी गहरे पानी में गिर गई। इतना गहरा पानी था कि पुलिस को उसकी लाश तक नहीं मिली। पुलिस ने उसे बहुत सर्च किया था। एक पत्थर पे उसका खून और कपड़े के कुछ टुकड़े मिले थे, पर वह कहीं ना मिली। मैं दिल ही दिल में यही मानने लगा था कि वह जिंदा हो। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। आखिर मेरा दोस्त राघव वहां पर आ गया और वह मुझे समझाने लगा कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। यह सच्चाई तुम मान लो। लंबे सर्च के बाद भी वह कहीं ना मिल पाई। मैंने हार मान ली, पर दिल में कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद जरूर थी और इस उम्मीद से ही दुनिया कायम है। मैं बिल्कुल पत्थर का बन चुका था। सारा दिन काम में लगा रहता था। कहीं ना कहीं शालिनी की मौत का जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता था। साल बीतते चले जा रहे थे और जब मुझे उसका पता नहीं लगा तो मैंने यह मान लिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि अगर शालिनी जिंदा होती तो वह मेरे पास जरूर आती। पूरे 3 साल हो गए थे। मेरे मम्मी पापा भाई के साथ भोपाल में रहते थे। मेरी हालत देखकर कभी कभी मम्मी पापा मेरे पास आ जाते थे और मुझे बहुत समझाते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, पर मैं शालिनी के प्यार से उभर नहीं पाया था। शादी के नाम से मैं डरता था। मैं अपनी मम्मी पापा को मना कर देता था। एक रात मैं घर पर सो रहा था। अचानक किसी आवाज से मेरी नींद खुल गई। मेरे दुश्मनों की कमी नहीं थी, तो मैंने अपनी रिवॉल्वर ली और ड्राइंग रूम में निकल गया। पर वहां जो नज़ारा देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन गया। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने जो देख लिया था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे ऐसा लगने लगा शायद मैं पागल हो रहा हूँ।
मैं जो देख रहा हूँ वह सच नहीं है। मेरी दिमागी हालत लगता है खराब हो चुकी है। लेकिन तभी सामने खड़ी लड़की मेरे पैरों पर गिर गई। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा था, जैसे कि उसने मेरे पैरों को छुए मैं होश में आया। यह तो कोई सपना नहीं, सच है। एक चोरनी मेरे घर पर घुस आई थी। ना जाने वह पुलिस वाले के घर पर घुसकर चोरी क्यों कर रही थी, पर उसकी शक्ल तो हूबहू मेरी पत्नी शालिनी जैसी थी। कोई कह नहीं सकता था कि यह शालिनी नहीं है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यह है तो है कौन। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि शालिनी है। इसके चेहरे पर मुझे कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। वह लड़की डर कर कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, गोली मत चलाइए। मैं बहुत गरीब हूँ और मजबूरी में चोरी करने आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बस अपना पेट भरने के लिए चोरी करती हूँ। मैंने उस लड़की को तभी ऊपर उठाया और अपनी गन को मैंने सेफ में रख दी। मैंने कहा, तुम्हें पता भी है ये किसका घर है? वह बहुत हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। उसके बर्ताव से मुझे लगने लगा कि शालिनी मेरे सामने खड़ी है, बस मुझे ना पहचानने की एक्टिंग कर रही है। मैंने उसे उठाया और अपने बेडरूम में लेकर आ गया। मैंने कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वह बेचारी बहुत घबरा गई थी और मैं उसकी तरफ जानवरों की तरह टूट पड़ा और पूरी रात उसके साथ प्यार किया। उसकी तो हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वह तरह तरह की आवाजें निकाल रही थी, पर मैंने अपनी सारी तकलीफ जो मैंने 3 साल में झेली थी, अकेलेपन की जो मैं हर वक्त महसूस करता था, वह शालिनी के लिए तड़प जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, सारी भड़ास उस पर उतार दी थी। जो कि शालिनी है या नहीं मुझे पता तक नहीं। जब सुबह हुई तो वह लड़की बहुत ही बुरे हाल में थी और दर्द से तड़प रही थी। सुबह मुझे होश आया कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। हो सकता है यह शालिनी ही हो और उसकी याददाश्त चली गई हो। मैंने तुरंत एक डॉक्टर को फोन किया जो कि मेरी जान पहचान वाली थी। वह डॉक्टर जल्दी से मेरे घर पर आ गई थी। डॉक्टर मिली ने जब उस चोरनी को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर ने कहा, शाहिल, तुमने यह क्या कर दिया? इसकी हालत तो बहुत खराब है। इस लड़की को कुछ हो जाए तो तुम बुरी तरीके से फंस जाओगे। यह रेप केस है। तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, तुम्हें सजा भी हो जाएगी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगा और कहा, कोई उपाय निकालो। तुमने देखा ना, इसकी शक्ल बिल्कुल शालिनी जैसी है। मिली बोली, पर जरूरी नहीं कि यह शालिनी ही है, और अगर शालिनी भी होती तो फिर भी तुमने जो किया वह गलत किया। मिली ने उसे दवाइयां दे दी और मुझसे कहा कि तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा ताकि इसकी जान ना चली जाए, और इस केस से बचने के लिए तुम इससे शादी कर लो। मिली की बात सुनकर मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया था। अपना क्राइम छुपाने के लिए मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी? इससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। मुझे इसका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले यह शालिनी है या नहीं। मिली चली गई। मैं उसकी मरहम पट्टी करने लगा। वह मुझे देखकर बहुत डर गई थी और बहुत रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे नफरत करने लगी है। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं सब की भरपाई कर दूंगा।
तुम्हें दोबारा कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो भी गलतियां की हैं उसे मैं सुधार दूंगा। ऐसा कहकर मैं उसके पैरों पर गिर गया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने इस लड़की का यह हाल कर दिया। मैं उसे दूसरे कमरे में लेकर गया और कहा कि तुम यहीं पर रुको। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हाथ नहीं लगाऊंगा। वह लड़की जोर जोर से रोने लगी और मेरी बाहों से बिल्कुल लिपट गई और कहने लगी कि मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। आपने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? मैंने कहा, अब से तुम बेसहारा नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारा सहारा। बस तुम्हें कुछ दिन आराम करना है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। शाम को मैं शालिनी को दीदी के घर लेकर चला गया और बहुत ही चालाकी के साथ उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया। आखिर हूं तो मैं पुलिस वाला ही, तो यह सब काम का एक्सपर्ट हूँ। जब मैं घर आया तो वह लड़की सो रही थी। मौका देखकर मैंने उसका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब मुझे बस यह पता लगाना है कि यह शालिनी है या नहीं। मैंने फिर उस लड़की को उठाया और अच्छे से खाना खिलाया और उसे दवाई खिलाई। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद मैंने उसे दोबारा सुला दिया। अब मैं काम पर जाने लगा था। उस लड़की का अच्छे से ध्यान रखने लगा था। उसने अपना नाम कविता बताया था। मैंने कहा, कविता, तुम चोरी क्यों करने लगी? उसने कहा, मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। मुझे कहीं पर काम नहीं मिला तो मजबूरी में मैं चोरी करती हूँ ताकि मैं अपना पेट पाल सकूं। मैंने उसके मम्मी पापा के बारे में भी पूछा क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड पता लगाना चाहता था। उसने कहा, जब मैं 7 साल की थी तभी मेरे पापा मम्मी गुजर गए थे और तब से मैं अकेली ही जिंदगी बिता रही हूँ, भीख मांग कर। मुझे उसका बैकग्राउंड बिल्कुल अटपटा सा लगा क्योंकि उसने अपनी कोई भी डिटेल्स नहीं दी थी जिससे मैं वेरीफाई कर सकूं। यहाँ तक कि उस लड़की ने मुझे अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया था। मुझे इस लड़की को अकेले घर पर छोड़ने में डर लगता था कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। हो सकता है किसी ने मुझे बर्बाद करने के लिए इस लड़की को मेरे पास भेज दिया हो। कविता बहुत मासूम थी पर फिर भी मुझे उस पर शक होता था। बस उसे मैं अपने घर पर इसलिए रख रखा था क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत जालिम जैसी हरकत की थी और वह चाहती तो मेरे ऊपर केस बना सकती थी। मैं यह भी जानना चाहता था कि यह शालिनी है या नहीं। कविता धीरे धीरे ठीक होने लगी। तभी हमारे डिपार्टमेंट में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। उसमें पुलिस कमिश्नर हमें हनी ट्रैपिंग के बारे में बता रहे थे। कई खूबसूरत लड़कियां पुलिस वालों को हनी ट्रैप कर रही थी। उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग हमें दे रहे थे। अब मेरे दिमाग में यह बैठ गया कि कहीं किसी ने इस लड़की को मेरे पास इसलिए तो नहीं भेज दिया। जिसने भी भेजा होगा उसे पता होगा कि मेरी पत्नी शालिनी अब इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है इस लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी हो। मेरे दिमाग में तो तरह तरह के शक भर गए थे, पर जब मैं उसके पास जाता तो शक का कोई कारण नजर नहीं आता। बहुत ही मासूम और अकेली लड़की थी। मैंने सोचा यह ठीक हो जाएगी तो मैं इसका कुछ इंतजाम कर दूंगा, पर दिल के किसी कोने में ऐसा लग रहा था कि कहीं यह शालिनी तो नहीं है।
मैं डीएनए टेस्ट के इंतज़ार में बैठा हुआ था। कल सुबह मुझे उस टेस्ट का रिज़ल्ट मिलना था। रात को अचानक मैं सोने जा रहा था कि वह लड़की मेरे एकदम करीब आ गई। मैं हनी ट्रैपिंग के बारे में सोच ही रहा था कि वह मेरे बदन से लिपट गई और मुझे प्यार करने लगी। मेरे होश बिल्कुल उड़ चुके थे। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि इसी शक्ल की लड़की से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह मुझे उकसाए जा रही थी। आखिरकार मैं बहक गया। उसके साथ एक नज़दीकी रिश्ता बना लिया। इस बार नफरत से नहीं बल्कि प्यार से। अगले दिन जब मुझे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिली तो ना जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। बिल्कुल कांपते हुए हाथों से मैंने कवर से वह रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट पढ़ी। यह लड़की शालिनी नहीं है। यह कोई ऐसी लड़की है जिसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, जिसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं है और मैं ठहरा एक ईमानदार पुलिस वाला जिसके लिए अपने देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैंने सोच लिया था, भले ही मेरा दिल कुछ भी कहे, पर मैं इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले इस देश का बेटा हूँ, भारत माँ का बेटा हूँ। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका बैकग्राउंड डिटेल्स मुझे पता ना हो। जब मैं घर पहुंचा तो वह मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल रहा था। मन कर रहा था कि अभी इसे प्यार करूं, पर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा ताकि तुम एक घर किराए पर ले सको और इन पैसों से अपना गुजारा कर सको। कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई काम मिल जाए। मैं तुम्हें अब इस घर पर नहीं रख सकता। दरअसल मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम एक चोरनी हो। वह बिल्कुल उदास हो गई। उदास नज़र से मुझे देखने लगी। उसकी नज़रें बता रही थी कि वह मुझसे बहुत प्यार करने लगी है, पर मैं इस देश का बेटा हूँ। मैंने उससे कहा, जब भी तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट करना। वह अपना सामान समेटकर, जो कि मैंने उसे खरीद कर दिया था, वह लेकर सुबह घर से निकल गई। उसकी आंखें बता रही थी कि वह चाहती है मैं उसे रोक लूं, पर बहुत मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझाया था, अनाथ लोगों को इस तरह से पीछे नहीं धकेलना चाहिए। पर मैं अपने देश के लिए महत्वपूर्ण काम करता हूँ और मैं खतरा उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन इस हादसे से मैं समझ चुका था कि मेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि माँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ महीनों तक उस लड़की पर पूरी नज़र रखी तो पता चला कि वो लड़की सच में ही हालात की मारी है। वो एक सही लड़की है और मेरे लायक भी है। मैं उसे पसंद भी करने लगा था, तो मैंने अपनी माँ को उस लड़की के पास भेज दिया शादी की बात करने। वो लड़की भी तैयार हो गई क्योंकि वो भी मुझे चाहने लगी थी। तो इस तरह हम दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और मैं अब फिर से जीने लगा था। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या पुलिस वाले ने इस चोरनी लड़की से शादी करके सही किया या नहीं? आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।